ज्योति जनार्दन दीपो हरतु पापं दीप ज्योति नमस्तुते ज्ञान ज्योति ते करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा द्वेष बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करें। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती का आशीर्वाद और अभी मैम ने दीप प्रज्वलित कर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर प्रशस्त किया है। मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे बीच उपस्थित आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। अपने बड़े भाई प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव जी का सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी को। असिस्टेंट प्रोफेसर प्राची, उनके बगल में आज की मुख्य वक्ता बगल बैठे हुए जूलॉजी के विभाग प्राची मैम का लेक्चर हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज अब करा दिया जाए, किस महीने करा दिया जाए, मतलब एक टर्म पर चला जा रहा था। बार बार देखा मैडम कई बार कहीं, लेकिन वो सहयोग था, व्यवस्था ऐसी थी नए के कार्यक्रम में कि हम लोगों को लगा दिया गया, प्री कोर्स आ गया, MSc और सारी जो कक्षाएँ हम लोग विभागीय सहयोगियों की ओर से, सभी की ओर से आपका सादर अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम आपके आप बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, आपका हम लोगों ने नाम सुना, आपके बारे में चर्चा बहुत रेखा जी अक्सर करती रहती थी। आज वो सौभाग्य आ गया कि हम आपके लेक्चर से आपसे मिल करके और आपके अनुभव का, आपके किस क्षेत्र में काम कर रही हैं उसके बारे में हम सभी लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, डॉक्टर प्राची जी के लिए कुछ भी कहना मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे सूर्य को मैं दिया दिखा रही हूँ। जितना भी कहूँगी उतना कम होगा। और बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने इनके बारे में मैंने जो जानकारी प्राप्त की है वो 2 पन्ने में पूरा हो रहा है। इनके अचीवमेंट सोचिए, इन्होंने साइंस की जगत में एक क्रांति ला दी। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि महिला सशक्तिकरण
विज्ञान के क्षेत्र में एक हस्ताक्षर है मैम। थोड़ा बहुत मैं मैम के बारे में आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि है तो बहुत कुछ, थोड़ा बहुत बताऊंगी। डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव is an associate professor at MIT Institute of Biotechnology, MIT University, Uttar Pradesh, Lucknow, with more than 25 years of teaching and research. She has made significant research contributions in bioinformatics, under which she focused on gene identification, high throughput genomics, data analysis, system biology, and network annotation, protein structure predictions to drug target screening, well as virtual screening to identify the potentiality of herbal molecules, and more recently in transcriptome data analysis. She has published more than 100 research papers in reputed journals with high impact factor. Near about 50 of her papers are successfully in the area of computational neurological findings, among more than 165 abstracts of national and international forums and conferences. Majority of presentation rebounds around the different neurological studies. She is also the guest editor in the special issue of Frontier of Genetics. She has recently published two books entitled New Perspectives in the Neurosciences, another one of Economics, Current Approaches and Vision, and two authored about Bioinformatics, Vision and Approaches. अब मैम के लिए कहाँ तक पढ़ूं, बहुत ढेर सारी चीजें मैम ने कर रखी हैं। 1998 में लिया है बेस्ट रिसर्च पेपर मेडल अवार्ड, 1999 एंड 2000 में लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैकल्टी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर चुकी हैं, और पराशक्ति एकेडमिक अवार्ड से भी आपको 2017 में नवाजा गया था। जापान न्यूरोसाइंस अवार्ड भी आप 2018 में प्राप्त कर चुकी हैं। इसी तरह बहुत से अवार्ड है। प्रेजेंटेड पेपर एज इनवाइटेड स्पीकर इन चाइना एंड जापान। बहुत सारी चीजें हैं, इतना मैं पढ़ूंगी तो मैं ही बोलती रह जाऊंगी, इसलिए लास्ट में इनका क्या रिलेशन रहा है पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ, लास्ट में ये बताना चाहूंगी। हर स्टूडेंट्स मिरर हर पैशन एंड मोर देन 22 of her students, including UG, PG and research scholars, have won different awards at the national and international level under her mentorship. Furthermore, 13 of her supervised students have been awarded a doctorate and are successfully working in different domains. At present, she is guiding 2 students for their doctoral research degree. In spite of her, she has vast knowledge of organizing and coordinating conferences, symposia, workshops, and she has coordinated more than 30 events as above. Dr. Prachi Srivastava ji, please come and enlighten us
Fortunate जी, Dr. Prachi Srivastava. Express my gratitude to you and Jamal sir and all the eminent faculties over here for sparing their time and making my event more successful. And more than I am heartfelt thankful to all of you, to dear students. You are आप हमारे बीच में एक हम और आप अभी आप अपनी फैकल्टी से कोई भी गलती की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी प्रश्न आए आप ड्यूरिंग द लेक्चर पूछ सकते हैं, आप लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके अंदर की क्यूरियोसिटी हो, जो भी आपके अंदर का एक साइंटिस्ट है, जो भी आपके अंदर का एक बड़े एकेडमिशियन है, यू कैन आस्क बिकॉज वी हैव डन विद whatever is our, now you are the budding scientist, budding academician, budding teachers, whatsoever. So you are the future of our nation. Hence this lecture, whatever I have prepared for you people. Okay. And really I am thankful to Rekha ma'am. More than I am nowhere in this CV, I am good friend of Rekha ma'am. That is my fortunate part. Dr. Rekha ma'am is so humble and so down to earth, grounded lady. I am always feeling blessed to be her junior and her. She's such a nice and genuine person that I have ever seen. And really, in fact, it is my very fortune. मेरा बहुत सौभाग्य है जो मैं आप लोगों के बीच आई. Thank you so much sir. और बाकी सभी फैकल्टी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ and सभी बच्चों का जो बच्ची फोटो खींच रही है इसका खास का. First remains in the memories. Okay. So now coming to the topic. As I have already told you, I have already discussed with you what is biotechnology. Many of you have given the right answer. I think I am audible enough. सुनाई पड़ रहा है? हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना? हम करें कि हम अपनी अंग्रेजी आपके ऊपर झाड़ के चले जाएं या अपनी योग्यता आपके ऊपर झाड़ के चले जाएं. मैं यहाँ पे केवल आपके लिए एक टीचर मात्र हूँ. बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ. वेरी गुड. लिविंग. टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक. कई तरह की तकनीकें होती हैं, कई तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं. आपने सारे इंजीनियर्स का नाम सुना होगा. सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर. बायोटेक्नोलॉजी है तो ये भी तो इंजीनियरिंग ब्रांच है ना. आप कुछ ना कुछ नया बनाओगे फॉर द लिविंग लाइफ को. जैसे किसी बच्ची ने बताया, मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन किया कि हम नए प्रोटीन बनाते हैं. किसी ने कहा कि हम जीन एडिट करते हैं. किसी ने कहा कि हम नए एंजाइम्स बनाते हैं. ये हम क्यों बना रहे हैं? लिविंग सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल. तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की अनंत संभावनाएं हैं. इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आर देयर. आप बॉटनिस्ट हो, व्हाटएवर, और ज़ूलॉजिस्ट हो, whenever you categorize biotechnology और bioinformatics, अभी मैं दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस बताऊंगी, आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. Biotechnology, when we are putting these techniques of genes, proteins, something, editing and all in plant, we will be the plant biotechnologist. When we are applying these things to the animal, we will be animal biotechnologist. Done. Okay. So now, what is the definition of biotechnology? Whatever we plan the techniques of like बहुत सारी टेक्निक आपने अपनी बॉटनी में पढ़ी होंगी. लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, जीनोम एडिटिंग की, जीन एडिटिंग की, PCR, सीक्वेंसिंग, व्हाटसएवर. ये सारी कुछ ना कुछ हमको टेक्निक लगा. जब आप आते हो, ब्रिज बन रहा होता है तो आप देखते हो क्रेन्स हैं, बहुत सारे सामान है जो कि एक सिविल इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है. होगा आपके पास लिविंग थिंग्स का सामान होगा. लेकिन इसीलिए इस फील्ड को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. ओके. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कई तरह की बायोटेक्नोलॉजी ब्रॉड एरिया, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को क्लासीफाई करना चाहो, यू कैन क्लासीफाई इनटू ह्यूमन, व्हाटएवर, एवरीवेयर दे आर मैन्युफैक्चरिंग द रेड बायोटेक्नोलॉजी. जब हम डेयरी की इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं? या तो खराब चीज को सुधारेंगे या कोई चीज
कम हो रही होगी उसको बढ़ाएंगे, या कोई चीज किसी बीमारी में बढ़ रही होगी तो उसको घटाएंगे। These three are the basic prerequisites. तो we are different, है ना? एक दूसरे की तरफ अगर देखेंगे हमारा चेहरा उसमें अलग है, हमारी सोच अलग है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाउ मेनी, हर एक का जीनोम अपने आप में स्पेसिफिक है, हर कोई अपने बारे में अलग सोचता है। जीनोम नंबर ऑफ जीन्स इक्वल है 30,000, लेकिन सबका सोचने का तरीका, सबका एक्सप्रेशन